मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है और इसमें आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। ये चूँकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ के अंतर्गत तो सवाल पूछे ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी इससे रिलेटेड रीजनिंग में भी सवाल आ जाते हैं। तो चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, दोनों में ये कॉमन है और पूछा जाता है। चैप्टर आपका है कि उम्र पर आधारित प्रश्न यानी बेस्ड ऑन एज या आयु संबंधी प्रश्न। तो इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे और 2 वीडियो के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन या कंसेप्ट होंगे वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन पे हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक कंसेप्ट पे बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो एज होती है यानी आयु, किसी भी व्यक्ति की जो आयु होती है वो 3 काल में हो सकती है। और वो 3 काल कौन से हैं, इनसे आप भली भांति परिचित हैं कि ये 3 काल कौन से हैं जहाँ पे किसी की आयु हो सकती है। पहला है पास्ट, दूसरा है आपका प्रेजेंट और तीसरा आपका होगा फ्यूचर। ये 3 ऐसे युग हैं या इरा हैं, ये काल हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति की आयु मेंशन की जा सकती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं था, मैं हूँ और मैं हो जाऊँगा, राइट। मैं था, मैं हूँ, मैं हो जाऊँगा। जैसे मैं 25 साल का था, मैं 30 साल का हूँ, मैं 35 साल का हो जाऊंगा। आज मेरी आयु वर्तमान में 20 साल है। 3 साल पहले क्या थी या 3 साल बाद क्या होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे रेशियो दिया रहता है यानी आयु में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का अनुपात जहाँ पे दिया रहता है, उम्र वहीं पे निकलेगी। जैसे आपके सामने कहा गया कि ए और बी की आयु में 2 साल पहले 3:5 का संबंध था, तो आयु 2 साल पहले रेशियो को दिखा रही है। इसका मतलब है कि जो एज आपकी निकलेगी वो पास्ट में निकलेगी, उसको प्रेजेंट तक लाने के लिए आपको +2 करना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम पास्ट में हैं और पास्ट से हमें फ्यूचर में जाना है, अगर हम पास्ट में हैं तो पास्ट से फ्यूचर में जाने के लिए हमें 2 बार प्लस करना होगा। कैसे? जैसे मैं 3 साल पहले 28 साल का था, 3 साल बाद में हो जाऊंगा, तो +3 यानी 28 साल का था 3 साल पहले और 3 साल बाद में हो जाऊंगा। मैं खड़ा होकर वर्तमान में बात कर रहा हूं यहाँ पे कि मैं 3 साल पहले 28 साल का था, 3 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, तो 28 और +6 यानी 34 वर्ष होगी। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि 5 साल बाद हमारी आयु 28 साल होगी, 5 साल पहले हमारी उम्र क्या थी, तो 28 से हम यहाँ पे 10 माइनस कर देंगे और आयु क्या आ जाएगी, 18 वर्ष। यानी अगर हम पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं तो 2 टाइम प्लस करना पड़ेगा, और यही चीज़ अगर हम फ्यूचर से पास्ट में रिवर्स करते हैं तो 2 टाइम माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गए होंगे। पास्ट से फ्यूचर में जाने के लिए 2 टाइम प्लस और फ्यूचर से पास्ट में जाने के लिए 2 टाइम माइनस करना होगा। लेकिन अगर हम पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं या प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो 1 बार प्लस या 1 बार माइनस करना होगा। यही चीज़ प्रेजेंट और फ्यूचर में है। अगर प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जाते हैं तो 1 बार प्लस, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रिवर्स लेते हैं तो 1 बार हमें माइनस करना होगा। ये प्लस होगा और यहाँ से ये माइनस होगा। तो अगर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है तो प्लस और फ्यूचर से प्रेजेंट में लौटना है तो माइनस, पास्ट से प्रेजेंट में जाना है तो प्लस और प्रेजेंट से पास्ट में लौटना है तो माइनस। लेकिन पास्ट और फ्यूचर में जाना है
तो 2 बार प्लस करना पड़ेगा, फ्यूचर से पास्ट में आना है तो 2 बार माइनस करना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अधिकतर मामलों में जब हम एज की बात करते हैं तो प्रेजेंट में खड़े होकर बात करते हैं, और बैक को कहते हैं मैं था, और फ्यूचर को मैं कहता हूँ कि हो जाऊँगा। तो था से हो जाऊँगा के बीच में आपको 2 बार प्लस या 2 बार माइनस करना होगा, लेकिन है से था और था से है में 1 बार प्लस माइनस, या है से हो जाऊंगा या हो जाऊंगा से है, यहाँ पे 1 बार माइनस या प्लस करना होगा। अच्छा, ये तो एक आपकी 3 काल में जो आयु होती है वो चीज़ हो गई। दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सवाल लगाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कंसेप्ट को समझना है, तो कंसेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 व्यक्ति हम मान लें, ए और बी, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, एक 12 साल का है और एक 15 साल का है, ठीक है। तो इनकी आयु है अलग अलग, आयु का योग है, आयु का औसत है, आयु का गुणनफल है, आयु का अंतर है, आयु का अनुपात है, सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसमें रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 4 और 5 का अनुपात है। अगर हम योग का बात करें तो यहाँ पे 27 वर्ष योग है। अगर हम औसत की बात करें तो यहाँ पे 13.5 औसत है यहाँ पे। अगर हम गुणनफल की बात करें तो 180 यहाँ पे गुणनफल है। और अगर अंतर की बात करें आयु में तो 3 वर्ष का अंतर है। अब ध्यान से अगली बात सुनिएगा, ये बाकी की चीज़ें जो है ये हर साल बदल जाएंगी, बाकी की चीज़ें हर साल बदल जाएंगी और ये पूरी जिंदगी नहीं बदलेगा। यानी आयु के रेफरेंस में 2 व्यक्तियों के बीच जो रिलेशन होता है वो सारे रिलेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता है। मैं अपने भाई से 3 साल बड़ा हूँ या 3 साल छोटा हूँ, पूरी ज़िंदगी 3 साल बड़ा या छोटा ही रहूँगा। आयु का अंतर कभी नहीं चेंज होगा, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। से छोटा या से बड़ा या में अंतर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, आयु का अनुपात चेंज हो जाएगा, आयु का योग चेंज हो जाएगा, आयु का औसत चेंज हो जाएगा, आयु का गुणनफल चेंज हो जाएगा, लेकिन अंतर कभी चेंज नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं 5 साल बाद, 5 साल बाद 5 साल ये भी बढ़ेगा, 5 साल ये भी बढ़ेगा, ये 20 साल का हो जाएगा और ये 17 साल का हो जाएगा। देखिए अनुपात तो 17 और 20 का हो गया, अनुपात कन्वर्ट हो गया। अब योग की अगर हम बात करें तो 17, 20, 37 साल योग हो गया। औसत की बात करें तो 18.5 हो गया। गुणनफल की बात करें तो 340 हो गया। लेकिन अंतर की बात करें तो वहीं का वहीं है 3 वर्ष। यानी अंतर कभी भी नहीं बदलता और यहीं से एग्जामिनर जो है सवाल पुटअप करता है। और अगर इस कंसेप्ट को हम नहीं समझ पाते हैं तो या तो हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं या गलती भी कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता है। अब हम आपसे एक एक सवालों पे बात करेंगे और सवाल के जरिए हम आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे रीजनिंग में पूछा जाए या मैथ में पूछा जाए, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। पहला सवाल है, श्वेता एवं शुभम की आयु में 5-7 का अनुपात है का मतलब क्या है? श्वेता और शुभम की आयु का रेशियो प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है। श्वेता एवं शुभम की आयु में 5-7 का अनुपात है। इस चीज़ पे जरूर गौर करिएगा क्योंकि रेशियो जहाँ दिया रहेगा एज वहीं निकलेगी। शुभम 5 साल बाद 33 साल का हो जाएगा। श्वेता की वर्तमान आयु क्या है? जब रेशियो दिया है वर्तमान में तो शुभम की आयु को वर्तमान में लाना होगा। शुभम 5 साल बाद 33 साल का हो जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं है शुभम आज कितने साल का है। जवाब आया 28 वर्ष का। शुभम की प्रेजेंट उम्र क्या है? 28 वर्ष। अब श्वेता और शुभम इनकी जो आयु में अनुपात है वो प्रेजेंट में है 5 और 7 का।
प्रेजेंट में शुभम की उम्र 28 वर्ष है, 28 ही 7 है। यदि श्वेता की चाहिए तो गुणे 5 कर दीजिए, 7 चौक 28 और 4 पंचे 20। श्वेता की प्रेजेंट उम्र 20 वर्ष है। आपका ये सही आंसर होगा। तो जब प्रेजेंट में रेशियो दिया था तो प्रेजेंट में ही उसकी एज को लाना पड़ेगा, जबकि एज फ्यूचर में दी हुई थी और 5 साल बाद की उम्र बता रहे थे, तो हमें फ्यूचर से प्रेजेंट में लौटने के लिए एक बार माइनस करना पड़ा और हमने शुभम की प्रेजेंट एज निर्धारित कर दिया और प्रेजेंट रेशियो से इसको कैलकुलेट कर दिया। अगला सवाल 2 नंबर है, पूनम तथा विनीत की वर्तमान आयु में 4:9 का अनुपात है। तो यहाँ पे इनकी प्रेजेंट एज बताई गई है जिसमें रेशियो दिखाया गया है। पूनम तथा विनीत की वर्तमान आयु में 4:9 का अनुपात है। ठीक है, प्रेजेंट की बात आप कर रहे हैं, यहाँ तो वर्तमान लिखा ही है। 3 वर्ष पहले पूनम की उम्र 9 वर्ष थी। हमें 3 वर्ष पहले की नहीं चाहिए, हमें तो आज की चाहिए ना। तो 9 + 3, आज पूनम कितने साल की है? 12 वर्ष की। अब आप रेशियो लिख लीजिए, एक तरफ हम पूनम लिख लेते हैं, एक तरफ विनीत लिख लेते हैं। अब यहाँ पे पूनम और विनीत की आयु में क्या संबंध है? 4 और 9 का। अच्छा, 12 ही 4 है क्योंकि ये प्रेजेंट रेशियो है और प्रेजेंट में पूनम की उम्र है। हमें तो विनीत की उम्र चाहिए, 4 × 12 और 9 × 27 वर्ष। इस तरह से आप, ये वर्बली सारे आंसर हैं, बस एक बार आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जिस दिन लिख करके आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, पिता एवं पुत्र की आयु में 4:1 का अनुपात है। यदि इनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है तो फिर पुत्र की वर्तमान आयु क्या दी है? जब वर्तमान में रेशियो दिया हुआ है, देखिए जब वर्तमान में रेशियो दिया है तो आयु भी वर्तमान में ही निकलेगी, नो प्रॉब्लम, आप बता सकते हैं। यहाँ पे पुत्र की आयु अगर x वर्ष है तो पिता की 4x है। क्यों? क्योंकि इनकी आयु में 4:1 का अनुपात है, तो अगर ये x है तो ये 4x है। और इन दोनों का गुणनफल क्या है? 196 ईयर, यानी पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। ये अनुपात है और ये एग्जैक्टली आयु है। जैसे ही हम अनुपात के साथ x को इंक्लूड कर देते हैं तो वो वैल्यू बन जाती है। ये अलग बात है कि x का मान नहीं पता है। अभी जब x की वैल्यू पता हो जाएगी तो एज बता देंगे। तो कितना हो गया ये? 4x², ये बराबर 196 है। देन x² बराबर 196/4, x² बराबर 49 हो गया और x बराबर 7 हो गया। यानी पुत्र की आयु 7 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी हो गई? 7 वर्ष हो गई। बाय द वे पूछ ले कि पिता की क्या है, तो 7 चौक 28 वर्ष। तो पिता की उम्र हो गई 28 वर्ष और पुत्र की 7, जबकि गुणनफल करोगे तो फिर से 196 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। संदीप, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। काफ़ी अच्छे सवाल हैं और इनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो इसके जैसा अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप इजी वे में बता पाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 10 गुना है। बात कहाँ पे की जा रही है? प्रेजेंट में बात की जा रही है। यानी जो रेशियो दिया है वो कहाँ पे दिया हुआ है? प्रेजेंट में दिया हुआ है ना। ये पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 10 गुना है। तो जो पहला वाक्य है ये प्रेजेंट में दिया हुआ है। एज आपकी जो निकलेगी फाइनली वो प्रेजेंट में निकलेगी। अब जहाँ भी आपसे पूछा जाए वो आप बता सकते हैं। मान लीजिए किसी की प्रेजेंट में आपने आयु निकाल ली 20 साल और ये पूछ रहा है कि 2 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 22 साल का हो जाएगा। या 2 साल पहले कितने साल का था, तो 18 साल का था। तो वो प्लस माइनस करके आप बता लेंगे, लेकिन एज वहीं पे फाइंड आउट होकर के आएगी जहाँ पे रेशियो दिया होगा। तो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 10 गुना है। 6 साल बाद पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगा। पिता की आयु क्या है? आपसे यहाँ वर्तमान में ही पूछ लिया है। चलिए देखिए, अगर पिता की आयु पुत्र की आयु का 10 गुना है, अगर यहाँ पे पुत्र x वर्ष का है तो पिता फिर 10x वर्ष का होगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही इसको लिखिएगा। यहाँ मैं पुत्र लिख देता हूँ और इधर पिता लिख देता हूँ। ठीक है, इसको इसी फॉर्मेट में सजाइएगा, बहुत इजी वे में बता पाएंगे।
पिता की आयु पुत्र की आयु का 10 गुना है। अगर पुत्र x साल का है तो पिता 10x साल का है। 6 साल बाद तो हर व्यक्ति बढ़ता है, वो कोई भी हो, +6 अगर 6 साल पहले कहता तो -6 हो जाता। 6 साल बाद क्या हुआ कि पिता 4 गुना हो गया पुत्र का, यानी 1/4 का संबंध बन गया। ये अच्छा सा समीकरण बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी इससे इन दोनों को और इससे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4x हो गया और +4 छंग 24 हो गया। ये बराबर हो गया 10x और +6 के, चूँकि 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6x और ये उधर जाएगा तो घट जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, सिंबल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3 आ गया तो यहाँ पे अब आप आंसर इजी वे में दे सकते हैं। अगर पूछा जाए कि पुत्र कितने साल का है तो 3 वर्ष का है, बट अगर पिता कितने साल का है तो 10 × 3 यानी 30 वर्ष का है। तो कोई भी आंसर हो बहुत ही इजी वे में दे पाएंगे। और इस फॉर्मेट से मत भटकिएगा, इस फॉर्मेट पे आपके सारे आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि 3 साल पूर्व, यानी पहले पास्ट की बात की जा रही है, 3 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना थी। वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना है। अभी बताइए वर्तमान में पिता कितने साल का है। नो प्रॉब्लम, सेम सवाल है, बस ये ध्यान रखिएगा कि इन तीनों युगों में रेशियो कहाँ दिया है। तो ये रेशियो जो दिया है वो पास्ट में दिया है और एज कहाँ निकलेगी, पास्ट में निकलेगी। यहाँ गलती आपसे हो सकती है। ये सवाल ऐसा है जो ना चाहते हुए आपको गलत करा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेशियो जहाँ दिया है एज वहीं निकलेगी। तो 3 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना थी। अगर पुत्र x वर्ष का था तो पिता 7 वर्ष का था। यहाँ पे हम था बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो पास्ट में दिया हुआ है। ये पुत्र है और वो पिता है ना। ये देखिए 3 साल पहले पिता पुत्र की आयु का 7 गुना था। अगर पुत्र x ईयर का था तो पिता 7x का था। अच्छा, आज चूँकि 3 साल बीत गया है, अब आ गए हम प्रेजेंट में। प्रेजेंट में पिता 5 गुना बड़ा है पुत्र से। अच्छा, अगर ये 1 है तो ये 5 है। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5x + 5 × 15। इससे इन दोनों को कर लीजिए तो एज इट इज उत्तर आएगा 7x + 3। इनका अंतर क्या हुआ, 2x, और इनका अंतर क्या हुआ, 12 हुआ, यानी x बराबर आ गया 6। अब x बराबर 6 आ गया है। आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में पिता की उम्र क्या है ना। वर्तमान में पिता की उम्र क्या है, तो 7 × 6। लेकिन अगर आपने 42 लगाया तो पहला ऑप्शन देखिए 42 दिया है, और जैसे ही आप 42 आंसर दोगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। 42 जैसे ही आंसर करोगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्यों गलत हो जाएगा भाई, 3 साल पहले का रेशियो दिया था, 3 साल पहले की उम्र 42 है। अगर आज की बात करोगे तो 3 जोड़ दो, पिता 45 वर्ष का है, 45 ईयर का है। और अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चा 6 साल का था, लेकिन आज कितना है, 9 साल का है। तो 9 साल का बच्चा है, पिता 45 साल का है। वाकई 1:5 का रेशियो है। और ये देखिए 6 × 7 = 42, 1 साथ का था। तो ये आप काफ़ी इत्मीनान से इसको सीखिएगा, और एक बार अगर आप सीख गए तो यकीन मानिए कोई भी सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है। 1 साल पहले समीर तथा अशोक की आयु में 4:3 का अनुपात था। अभी कह रहा है कि 1 साल बाद अनुपात हो जाएगा, यानी सीधा जो है फ्यूचर से पहुंचा दिया, पास्ट से आपको फ्यूचर में पहुंचा दिया, यानी प्रेजेंट में रुका ही नहीं, तो पास्ट से आपको सीधा फ्यूचर में पहुंचा दिया है। 1 साल पहले समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था।
हम एक तरफ लिखेंगे समीर और दूसरी तरफ अशोक, एस लिख लें और ए लिख लें साइड में, नो प्रॉब्लम, है ना। तो 4-3 का अनुपात था, यानी ये 4x था और ये 3x था। कब? 1 साल पहले। अच्छा, +1 ये कहाँ आ गए? वर्तमान में। लेकिन वर्तमान में तो रेशियो दिया नहीं, 1 साल बाद का रेशियो दिया है, यानी फिर से +1 और रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 4 का। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 1 साल पहले रेशियो दिया था, 1 साल बाद दिया है, तो पास्ट से फ्यूचर में जाने के लिए 2 बार प्लस करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4x + 2 3x + 2 और ये हो जाएगा 5 और 4। जब हम हल कर रहे होंगे, जब हमें जवाब देना होगा, मान लीजिए आप परीक्षा में बैठे हो, तो इस तरह नहीं लिखोगे, आप सीधा 2 लिख लोगे, 1 साल बैक और 1 साल आगे, यानी 2 साल का डिफरेंस हो गया, तो यही सीधे लिखोगे, इसको नहीं लिखोगे। क्रॉस मल्टीप 4 चौक 16x + 4 दूनी 8 बराबर 5 तिहाई 15x और 5 दूनी 10। यहाँ से घटाएंगे, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, तो x बराबर 2 आ गया। अब आपसे पूछा है कि वर्तमान में दोनों की आयु का योग क्या है। पहले ये बताओ कि उनकी पहले आयु का योग क्या था। तो दोनों की आयु का योग था 7x, तो 7x था दोनों की, एक का 4x था, एक का 3x था, तो 7x हो गया, यानी 7 × 2 14 साल के थे। लेकिन 1 साल ये बढ़ा, 1 साल ये बढ़ा, तो 2 उठा के जोड़ दो। दोनों की आयु का योग 16 वर्ष है। दोनों की आयु का योग 16 वर्ष है। अच्छा, अलग अलग अगर पूछ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अलग अलग बता दो। 2 चौको 8, 8 साल का था, आज 9 साल का है वर्तमान में, और 2 तिहाई 6 और +1 7 साल का ये है, जोड़ दीजिए तो फिर से 16 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप आंसर करेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी वे में कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने नेक्स्ट 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक एक करके ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, माइनर सा अंतर है दोनों में, एक में पहले पूछा गया है और एक में बाद में पूछा गया है, और ये डिफरेंट है इनसे। ए की आयु 36 वर्ष है और बी की 16 वर्ष है का मतलब प्रेजेंट में है, और पूछा जा रहा है कितने साल बाद, कितने वर्ष बाद इनकी आयु में 2:1 का अनुपात हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका देखिए इसे करने का, कैसे करोगे? ए लिख लो, नीचे बी लिख लो। ए की उम्र क्या है? 36 साल है, और बी की क्या है? 16 साल। आराम से लिख लो। पूछ रहा है कितने साल बाद, ये रेशियो हो जाएगा। तो बाद का मतलब प्लस है ना, वर्तमान में दी है, बाद का मतलब फ्यूचर में पूछ रहा है आपसे, कितने साल बाद, यानी प्लस। हमें नहीं मालूम कितने साल बाद, चलो के साल बाद या x साल बाद, जो भी अच्छा लगे। क्या हो जाएगा? 2:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर के ईयर 2:1 का रेशियो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से इन दोनों को, 2 से इन दोनों को, 36 + के अगर करेंगे ये बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 और +2k। इन दोनों का अंतर क्या है? के, यानी 2k से k चला जाएगा तो k बचेगा, और 36 से 32 निकल जाएगा तो 4 बचेगा। k बराबर क्या आ गया? 4 ईयर। अभी आप क्या बोल रहे थे? k वर्ष बाद 2:1 का अनुपात होगा, अब क्या बोलेंगे? 4 वर्ष बाद होगा। आपका आंसर ये सही है। हालांकि ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन आप तरीका भी सीखिए, क्योंकि तरीका सीखना इम्पॉर्टेंट है। कभी अगर कठिन दे दिया डिजिट तो फिर ऑप्शन से जल्दी नहीं कर पाएंगे। अगला देखिए, अगले में कहा गया है कि P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः 40 वर्ष और 60 वर्ष है। कितने साल पहले इनकी आयु में 7:11 का अनुपात था? तो पहले का मतलब माइनस करोगे, यानी प्रेजेंट से हम कहाँ जा रहे हैं? पास्ट में जा रहे हैं। तो ये P लिख लो और Q लिख लो। यहाँ पे P की जो उम्र दिखाई गई है वो 40 साल दिखाई गई है, और Q की 60 साल दिखाई गई, नो प्रॉब्लम। कितने साल पहले? नहीं मालूम, माइनस के क्या हो गया? 7:11 का अनुपात। अच्छा, ठीक है, पहले जैसा है। अगर पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, यानी अगर हम प्रेजेंट में खड़े हैं और पास्ट में जाएंगे तो माइनस, फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस। अगर हम फ्यूचर में खड़े हैं, प्रेजेंट में आएंगे तो माइनस, प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तब भी माइनस होगा।
और पास्ट में खड़े हैं, जब फ्यूचर की तरफ चलेंगे तो प्लस प्लस होता चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 11 चौको 44, 0 -11 के बराबर 7 छंग 42, 420 -7 के। ये दोनों का अंतर कितना हो गया 4 के, और इन दोनों का अंतर क्या हो गया 20, यानी के बराबर 5 आफ्टर 5 ईयर। आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। सॉरी बिफोर 5 ईयर है ना, कितने साल पहले। 5 साल पहले ये कितने साल का था 35 वर्ष का, और 5 साल पहले ये कितने का था 55 का। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 1 5 5 1 था 7 11 का संबंध। तो आप कैसे भी करिए आंसर बहुत इत्मीनान से बता सकते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और हमने आपको शुरू में कंसेप्ट जो बताया था कि दो व्यक्तियों के आयु के संबंध में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि आयु का अंतर नहीं बदलता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर पाएंगे। ध्यान से सुनिए। 8 साल पहले ए और बी की आयु में 3:4 का अनुपात था। रेशियो कहाँ दिया है, पास्ट में दिया है, तो एज भी तो पास्ट में निकलेगी ना। 8 साल पहले ए और बी की आयु में 3:4 का अनुपात था। 6 साल बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा। 6 साल बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा। 6 साल बाद 4 वर्ष का अंतर नहीं हो जाएगा। आज भी 4 वर्ष का अंतर है, और 8 साल पहले भी 4 वर्ष का अंतर था। क्यों? क्योंकि अंतर तो कभी बदलता ही नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी एक क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 8 साल पहले ए और बी की आयु में 3:4 का अनुपात था, ठीक है, पास्ट में रेशियो दिया है, एज पास्ट में निकलेगी। 6 साल बाद इनकी आयु में 4 ईयर का डिफरेंस हो जाएगा। मैंने कहा 6 साल बाद डिफरेंस नहीं होगा, आज भी 4 ईयर का डिफरेंस है, और कल भी 4 ईयर का ही डिफरेंस था। तो 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले रेशियो क्या था, ए और बी की जो आयु का अनुपात था 8 साल पहले, वो क्या था 3 और 4। तो यहाँ आयु में अंतर क्या था 4 वर्ष था। अनुपातिक अंतर क्या है 1 है। 3 से गुणा करेंगे, ए 12 साल का था और बी कितने साल का था, 4 से गुणा करेंगे, बी 16 वर्ष का था। ए 12 साल का था, बी 16 वर्ष का था। वाकई 4 साल का अंतर है। अच्छा, पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु बताओ। 8 साल पहले का रेशियो दिया है, 8 साल पहले की उम्र है। बी की वर्तमान में आयु पूछ रहे हो, तो हम 16 में 8 जोड़ देंगे, 24 साल का है, 24 वर्ष का। और पूछोगे कि भाई ए की वर्तमान आयु बताओ, तो फिर 8 जोड़ देंगे, 12 8 20 साल, 12 8 20 साल। तो ए 20 वर्ष का है वर्तमान में, और ये 24 वर्ष का। फिर अंतर 4 वर्ष आ गया। पहले अंतर 4 वर्ष था, 6 साल बाद चलोगे तब भी 4 वर्ष का हो जाएगा। 6 साल बाद ये 30 साल का हो जाएगा, ये 26 साल का हो जाएगा, फिर 4 वर्ष का। यानी आयु का अंतर पूरी जिंदगी नहीं बदलता है। योग बदलेगा, गुणनफल बदलेगा, अनुपात बदलेगा, सारे रिलेशन बदल जाएंगे, लेकिन अनुपात में, इसमें जो आयु में अंतर है वो कभी नहीं चेंज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 लिखे हैं, और इस वीडियो के ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक वीडियो यानी इसका सेकंड पार्ट आपको और बताएंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है आयु संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के इन 2 वीडियो से आप इतना कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लेंगे कि इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो ईजी वे में कर पाएंगे। 10 नंबर पे लिखा है 6 साल पहले तन्वी का विवाह हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 सही 1/4 गुना है। यदि तन्वी का पुत्र उसकी वर्तमान आयु का 1/10 वर्ष के बराबर है, तो फिर पुत्र की आयु क्या है। तो पुत्र की आयु क्या है ये तो बाद की बात है, पहले आपको ये बताना होगा कि तन्वी की वर्तमान आयु क्या है। अगर ये पता चल जाए कि तन्वी की वर्तमान आयु क्या है, तो आप बता देंगे कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, वैसे तो वर्बली आंसर है, 1 सही 1/4 गुना है। 1/4 बढ़ गई है 6 साल में, तो 1/4 6 है, तो
पूरी एज क्या थी शादी के समय? 24 साल। 24 और 6 30, 30 का 1/10 कर दोगे 3 वर्ष आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से इसको देखिए, पहले की आयु अगर 100% थी, हर चीज़ नेचुरली अपनी पहचान के साथ 100% होती है, तो शादी के समय उम्र भी उसकी 100% थी। लेकिन आज उसकी 1 सही 1/4 गुना हो गई, तो 100 इंटू 4 एकम 4 1 5/4, यानी आज उसकी उम्र 125% हो गई। शादी के समय उम्र 100% थी और आज 1 सही 1/4 गुना, तो 4 एकम 4 1 5 5/4, यानी 125% हो गई। 25% उम्र बढ़ गई। शादी से अब तक में 25% उम्र बढ़ गई। अच्छा, आप कह रहे हो 6 वर्ष बढ़ गई, तो 6 वर्ष ही तो 25% है। यदि वर्तमान चाहिए तो 125 और शादी के समय वाली चाहिए तो 100। हमें तो वर्तमान चाहिए क्योंकि बच्चा वर्तमान आयु का 1/10 है, तो 125। 25 पंचे 125, 5 छक्का 30 वर्ष की है, और 30 वर्ष की अगर तन्वी है तो बच्चा 30 का 1/10, यानी बच्चा 3 वर्ष का है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस तरह से आंसर करोगे, कहीं मिस्टेक कहीं फॉल्ट होने वाला नहीं है और बहुत तेज़ी से आप आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर लिखा है, सुप्रिया आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। इसका मतलब क्या है कि सुप्रिया की माँ उसकी बेटी से 25 साल बड़ी है ना। जरूरी नहीं है कि हम माइनस में चले। सुप्रिया आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 साल पहले सुप्रिया अपनी माँ की उम्र का 1/6 गुना थी। आज सुप्रिया की माँ की उम्र क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, उसका आंसर क्या होगा? ये होगा पीछे वाले का, है ना, इसको लगा लीजिएगा। अगर सुप्रिया की उम्र हम मान लेते हैं कि चलिए आज सुप्रिया जो है x साल की है, ठीक है, सुप्रिया x साल की है, तो माँ कितने साल की होगी? जाहिर सी बात है x + 25 की होगी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही है कि सुप्रिया आज अपनी माँ से 25 साल छोटी है। तो अगर x + 25 ये है तो ये केवल x साल की है। हमने माइनस नहीं लिखा है कि इसको हम x मान करके और इसको x - 25 लिखे, प्लस में लिख दिया। अच्छा, 10 साल पहले क्या था? अरे 10 साल पहले ये भी -10 थी और ये भी -10 थी। 10 साल पहले दोनों 10-10 साल कम रही होंगी। भाई अगर आप आज 30 साल के हो, पूछे कि 10 साल पहले, तो आप क्या करोगे? 30 - 10 यानी 20 ही तो बोलोगे। तो वर्तमान में सुप्रिया x साल की है, माँ x + 25 है, और 10 साल पहले -10 -10 दोनों थी। हाँ, 10 साल पहले सुप्रिया अपने माँ की उम्र का 1/6 गुना थी, तो ये इसका 1/6 थी, इसका मतलब ये इसका 6 गुना था। तो अगर हम यहाँ 6 से गुणा कर दें तो बोथ आर इक्वल। अगर हम इधर 6 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये यानी सुप्रिया 10 साल पहले अपनी माँ की उम्र का 1/6 थी, हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ आर इक्वल। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको आप बराबर में लिख लेना। 25 में से 10 चला जाएगा, कितना होगा? 15। तो ये x + 15 लिख लो, है ना। और इधर कितना हो जाएगा? 6x और -60 घटा लीजिए। 5x बराबर कितना हो जाएगा? 75, और x बराबर क्या हो जाएगा? 15। यानी सुप्रिया प्रेजेंट में 15 साल की है। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ। सुप्रिया वर्तमान में कितने साल की है? 15 साल की। माँ से 25 साल छोटी है, तो फिर माँ कितने साल की है? 25 जोड़ दो, 25 15 में जोड़ दोगे, सीधा लिख लो 40 वर्ष की है ना। अच्छा, 10 साल पहले देखते हैं क्या वाकई 1/6 थी? 10 साल पहले ये केवल 5 साल की थी, ये 30 साल की थी। इसका 1/6 है कि नहीं है? तो देखिए, लिखने का तरीका है, और जितना बढ़िया आप पढ़ोगे सवाल को उतना ही अच्छा लिख पाओगे, और काफ़ी इजी वे में आप आंसर दे सकते हो, अच्छी समझ से आंसर दे सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हो। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपना माइंड डेवलप करिए और बहुत तेज़ी से आप कर पाएंगे। अभी इसका एक क्लास और कराना है, और उस क्लास के बाद जब हम आपसे बात करेंगे तो पाई चार्ट और टेबुलेशन पे बात करेंगे। ये आपके सिलेबस में भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।